5 है, पार्ट नंबर 5 है जी। ये वाला है, ये कर लो ना, ये कर लिया, ये प्ले कर दो भाई। अच्छा बेटा ये चलो भाई अपना काम करो, काम करो। अच्छा बेटा ये एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारे पास इंतहाई अहम क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में आने के चांसेस है, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, ये अपने जहन में रखना कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 25 × 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n + 3 माइनस 25 की पावर n + 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा बेटा हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, यानी मुख्तसर कर रहे हैं। तो मुख्तसर करने का तरीका होता है फैक्टराइजेशन करना। मोहसिन ज़रा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता पढ़ो भाई। ये देखो, ये जो 25 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है ना। और दूसरा ये चीज़ आपने ये रखना है, ये जो है ना ये डेसिमल नहीं है, इशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ये क्या है? मल्टीप्लाई है, ये आपने याद रखना है। अब देखो 5 लिखा, मैं डॉट को ना मल्टीप्लाई में बदल देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे। 25 की फैक्टराइजेशन आप कर लोगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी भाई? 25 की फैक्टराइजेशन करोगे ना, देखो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा कितने 5 आए, तो मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया 25 की जगह पे। ऊपर जो इसकी एक्सपोनेंट है वो वैसे ही लिख देंगे। आगे माइनस है, माइनस लगाया। इस 25 की भी फैक्टराइजेशन कर ली तो क्या आ गया? 5 की पावर 2। और डॉट को किस में बदल देंगे? और ये पहले ही 5 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे इधर माइनस है, आपने ज़हन में रखना है। ये 5 है, इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, वैसे ही लिख देते हैं। ये डॉट किस में चेंज हो जाएगा? और ये 5 की पावर 2n + 3 आ गया। क्या इस 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे? तो इसकी भी कर देंगे, तो क्या आएगा? 5 की पावर, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी? n प्लस। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि बाहर वाली पावर जो है अंदर वाली पावर से, बाहर वाली पावर जिनके ऊपर कोई पावर नहीं, क्या होती है उनके ऊपर? 1। इसके ऊपर भी मैं 1 लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी आपकी आसानी के लिए मैं 1 लगा देता हूँ। अब देखो 5 की पावर 1, ये वाला मैंने वैसे लिखा। ये 2 जो है इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ये जो अंदर वाली पावर होती है ये बाहर वाली दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह -5 की पावर 2, ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 की पावर 2n। समझ आई बात की? आगे ओवर 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 1 है ना, ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 2n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। मुश्किल काम तो नहीं है। देखो अब इसी तरह ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये देखो, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है और ये चौथी वैल्यू है। इन दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो एक बेस लिख लेते हैं और पावर आपस में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ये आपने याद रखना है। 2n + 2 ये वाली लिखी, इसमें जमा कर देंगे ये वाला 1। समझ आई बात की? आगे माइनस है तो माइनस लगाओ। इन दोनों की बेस भी सेम है। जब बेस सेम हो तो एक बेस लिखी जाती है और पावर आपस में क्या हो जाती है? जमा कर देते हैं इनको। समझ आई बात की? अब देखो बेटा ओवर में भी बेस सेम है, एक बेस लिखो और पावर जमा कर दो, +1 कर दिया। आगे माइनस है तो ये पहले ही अकेला है, ये आ गया बेटा। अब देखो 5 की पावर 2n, 2 + 1 क्या हो जाएंगे? इसके साथ n है ना, ये इनके साथ नहीं मिल सकता। ये दोनों सिंपल वैल्यू थी ना, तो ये आपस में मिल गई। 2 + 1 क्या हो गया? इसी तरह ये 5 की पावर 2n + 2 आ गया ओवर 5 की पावर 2n, 3 में +4 1 कर दिए तो क्या बन गए? 4। और ये क्या आ गया? 5 की पावर 2n + 2। अब आप देखो सबसे छोटी 5 की पावर क्या है? फिर
4 2, सबसे छोटी कौन सी है 2, तो आपने इनको 2 के हिसाब से अलहदा कर लेना है। 5 की पावर 2n, ये 3 थे ना, आपने 2 अलहदा कर लिए और मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर 1 अलहदा कर लेना है। ये 5 की पावर 3 थी ना, आपने 2 अलहदा कर ली और 1 अलहदा कर ली। समझ आई बात की? ये पहले ही 2 हैं, इनको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 4 थे ना, कितने अलहदा कर लेंगे? 5 की पावर 2n प्लस 2 अलहदा कर लेंगे और 5 की पावर 2 जो है वो अलहदा कर लेंगे। 4 थे ना, तो सबसे छोटी पावर के हिसाब से इनको अलहदा कर लेना आपने। अब 5 की पावर 2n प्लस 2 ये वैसे आ गया। अब ऊपर वाली दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है। तो आपने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दी। जो कॉमन ले लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 5 की पावर 1। आगे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दी। 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1। ये आपस में क्या हो गए? 5 की पावर 1 जो है 5 ही होता है, 5 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। 5 की पावर 2 लोगे 25, 25 में से माइनस 1 कर दोगे तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। 4 को 24 पे डिवाइड करोगे तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर